Hello everyone, I'm Dr. Hemant Rathod and welcome back to another video lecture on differentiation. ये डिफरेंशिएशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 11th एंड 12th पे बेस्ड है और इस क्लास में हम कुछ बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखेंगे और उसके साथ साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सम PYQs. आई होप ये क्लास आपको डिफरेंशिएशन समझने में हेल्प करे और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. So let's start our class. We'll study formulas today. अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज और थ्योरम्स हमने पढ़े थे वो एक क्विकली रिकैप करेंगे सो दैट आपको अपनी फॉर्मूला शीट बनाने में हेल्प होगी, राइट? इसमें सारे फॉर्मूलाज तो नहीं यूज़ कर सकते हम लोग, जितने भी MHTCET में यूज़ होते हैं वो तो तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे, बट जो मेन फॉर्मूलाज है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड अगर टाइम मिलता है हमें तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे. ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के साथ और उन फंक्शंस के जनरल फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स, राइट? जो बहुत बार यूज करने पड़ेंगे हमें. ओके, सो पहला फंक्शन है x टू द पावर n, उसका डेरिवेटिव है n x टू द पावर n माइनस 1. दूसरा फंक्शन है रूट x और x टू द पावर 1/2. उसको आइदर हम लोग 1/2 रूट x लिख सकते हैं या 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2. देन नेक्स्ट वन इज 1/x टू द पावर n. उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस n/x टू द पावर n प्लस 1. ओके, देन है एक कोई कांस्टेंट k. कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, राइट? अगर कांस्टेंट का कोई, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है कांस्टेंट yx और एक फंक्शन है y इक्वल टू k, तो एक लाइन जाएगी k से, ये k है, इसका स्लोप कितना है 0, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0, विच इज स्लोप, राइट? सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. देन sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x. tan x का डेरिवेटिव है secant square x. ओके, देन secant x का डेरिवेटिव है secant x tan x. cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x. cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec square x. देन चेंजिंग गियर्स, log x का डेरिवेटिव है 1/x. e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, या फिर e टू द पावर x log e बेस e लिख सकते हैं, बट जो log e बेस e की वैल्यू होती है 1, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है. आपको समझ जाएगा क्यों. a टू द पावर x log a बेस e. log a बेस e की वैल्यू 1 नहीं है. ओके, नेक्स्ट log ऑफ x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन है 1/x, बट इसका बेस e नहीं था, बेस a था, तो इसलिए log ऑफ a बेस e लेंगे हम लोग, राइट? ये जो है log x बेस e था यहाँ, राइट? तो इसका डेरिवेटिव 1/x log e बेस e हो जाएगा, लेकिन ये तो 1 है, इसलिए सीधा हम 1/x ही लेते हैं, राइट? देन इनवर्स फंक्शंस, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लेकिन कब? जब x की वैल्यू 1 से -1 के बीच में हो। अगर x की वैल्यू 1 और -1 के इक्वल या फिर बाहर हो जाएगी तो इश्यू हो जाएगा। आई थिंक यहां पे इक्वल हो सकता है साइन, राइट? हाँ, राइट। सो राइट, यस। हाँ, इसका जो y का वैल्यू होता है वो होता है +π/2 से लेके -π/2 तक। ओके, देन है cos इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स x है 1 अपॉन, अभी ये +-1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, राइट? प्लस कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। माइनस कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन -1, राइट? नेक्स्ट आता है कोसेक इनवर्स x, सेम +-1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। प्लस होगा जब x लेस देन -1 और माइनस होगा x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन 1। उल्टा सीकेंट में जो भी है उसका उल्टा कोसेक में होता है, राइट? कभी कभी आपको वो फॉर्मूला ऐसे बताएंगे, -1 अपॉन +-x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब यहां हमने -1 ले लिया तो फिर वो सीकेंट जैसे ही हो जाएगा, x प्लस होगा, ये प्लस माइनस में से प्लस होगा व्हेन x ग्रेटर देन 1 और माइनस होगा व्हेन x लेस देन -1। क्योंकि हमने यहाँ माइनस ले लिया है तो वो माइनस इसको उल्टा कर देगा, इसको इन रिवर्स कर देगा, राइट? ओके, tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? अब ये हो गए जनरल फंक्शंस, एक स्टैंडर्ड फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स, राइट? अभी हम जाते हैं डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स। हाँ, कहाँ है ये x to the power x? Okay, yeah, we'll see that later. Yeah. So, rules of differentiation. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहले अगर दो फंक्शन को ऐड किया, कोई फंक्शन है u प्लस v, उनको ऐड करने के बाद अगर हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हमें उनको उनका सिंपल डिफरेंशिएशन करके उनका डिफरेंशिएशन ऐड भी कर सकते हैं, राइट? ओके, सेम विथ subtraction of two function minus dv by dx. Then now अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है u इंटू v, अगर उसका मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट?
ओके। अगर कोई भी फंक्शन है u, उसको मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया k, कोई भी एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट हो सकता है नंबर 1, 2, 15, व्हाटएवर, एंड देन वी टेक डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन लिया, तो ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ सकता है बिकॉज कांस्टेंट इज कांस्टेंट, इट डजंट अफेक्ट डिफरेंशिएशन, राइट? सो d dx of u. Okay. Another is differentiation of division of two functions u and v. ये है v du by dx, पहले डिनोमिनेटर आएगा माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, बट यहां पे जो डिनोमिनेटर है दैट कैनॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा इस सारा इक्वेशन, राइट? अभी ये हो गए हमारे बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे थोड़े एडवांस डिफरेंशिएशन। पहला है उसमें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव मतलब कोई फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। अगर सिंपल लॉग ऑफ एक्स होता तो ये सिंपल फंक्शन है, लेकिन ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो पहले मुझे dy को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मुझे पहले d अपॉन डी साइन एक्स करना पड़ेगा एंड देन d साइन एक्स अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, राइट? First I have to differentiate with respect to sin x and then I have to differentiate sin x with respect to x. तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? dy by dx अगर निकालना है मुझे तो dy by du into du by dx, राइट? राइट, इसमें क्या है? y is differentiable function of u, मतलब ये log sin x को मैं sin x से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मतलब इसका sin x क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया उसके लिए, log sin x के लिए। So I can differentiate log sin x with respect to sin x, assuming sin x उसका वेरिएबल है, एंड देन उसके बाद मुझे sin x जिसको मैंने वेरिएबल अज्यूम किया था उसको x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली हमें y को x से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन मैंने डायरेक्ट x से नहीं किया, पहले sin x से किया एंड देन फिर sin x को x से किया। So dy by dx is dy by du into du by dx, राइट? अगर आपने देखा होगा हमने जब डिफरेंशिएट हम इसका डिराइव कर रहे थे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। इफ आई कैंसिल दिस आउट, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही है, राइट? सो उसके वजह से हम लोग पहले डेल्टा u से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिर u को x से डिफरेंशिएट। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट? तो हमें क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू साइन y। अब ये सिंपल इनवर्स फंक्शन है। व्हाट इफ सिंपल इनवर्स फंक्शन नहीं है हमारे पास? तो हमें क्या ट्रिक यूज करनी पड़ेगी? इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है मुझे dy बाई डी एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है मुझे dx बाई dy, राइट? लेकिन मुझे dx by dy अगर आसानी से मिलता है और dy by dx I cannot find easily, so what will I do? I will use this relation dy by dx equal to 1 upon dx by dy. So this is derivative of inverse function. Okay, now another one is logarithmic function, log फंक्शन। अब लॉग फंक्शन मतलब हाउ कैन वी यूज लॉग फंक्शन? हम लोग लॉग फंक्शंस कैसे यूज करके हमारे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a टू द पावर x टू द पावर 2, कैसा निकाले इसका डिफरेंशिएशन? इट्स डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे?
दोनों साइड लॉग लेंगे, log y इक्वल टू x स्क्वायर log a इज कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या लगाया रूल मैंने, dy by du and du by dx, right? I applied that rule. Okay. पहले log y को मैंने y से डिफरेंशिएट किया एंड देन y को मैंने x से डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 2x log a। आ गया आसानी से। सो वी यूज्ड log टू मेक आवर फंक्शन सिंपल, हमारे फंक्शंस को सिंपल बना लिया और फिर लॉगरिथम लगा के एंड देन उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। सो मुझे dy बाय dx क्या मिला, y इंटू 2x log a। ये y भूलना नहीं है, ये देखो यहाँ 1 बाय y था, ये y जब इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। So dy by dx is actually your y, which is ax square into 2x log a. That is your dy by dx. Okay. Next, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इक्वेशंस है हमारे, कोई भी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट। अगर मुझे एट एनी पॉइंट dy बाई dx निकालने कहा, मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे y इन द फॉर्म ऑफ x तो पता नहीं है इसमें, तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फर्स्ट एंड आई देन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा क्या हो गया मेरा पैरामीटर। आई कैन देन आई व्हेन अगर मैंने dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा को डिवाइड कर दिया तो मुझे वो dy बाई dx दे देगा। लेकिन ध्यान रखना है इसमें dx बाय डी थीटा कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ओके, नेक्स्ट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, जिसको हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, और वो हो जाएगा f डैश एक्स। इसी अब हमारे पास फंक्शन क्या है, y, ये जो ऊपर, देयर इज नो पॉइंट इन रीराइटिंग, ये जो ऑलरेडी फंक्शन है ये हमारा फाइनल फंक्शन मिल गया हमें। अभी इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो मैं इसी को डबल डिफरेंशिएट करूंगा, y डबल डैश डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर which is f double dash x, and I'll keep going until I get zero, right? कहां तक, nth differentiation, okay? हाँ, अभी हमने कंपोजिट फंक्शंस देखा, राइट? कंपोजिट फंक्शन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, dy by dx equal to dy by du into du by dx, right? We use this formula. Okay, अब यही इसी आइडिया को लेके हमें कुछ स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस जो है उनका डेरिवेटिव निकालना है, राइट? फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन है f of x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा, पहले इसको अज्यूम करेंगे हम वेरिएबल dy बाई du जो है वो f of x ही समझ लेंगे हम लोग। फंक्शन क्या हो गया, f of x टू द पावर n, वो हो गया y, राइट? अभी मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख दूं तो u टू द पावर n, राइट? एंड देन u इज f of x, ओके? तो मैं dy बाई du हो जाएगा मेरा n, u क्या है, f of x टू द पावर n minus 1, and then I'll differentiate u with respect to x. So
डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, instead of writing this I can just write f dash x, right? Okay, next is under root of f of x, which is 1 upon 2 root x into f dash x, right? Next is simply 1 upon f of x, which is minus 1 upon f of x square f dash x, right? हमने देखा था क्या ये वाला 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर एक्स टू द पावर माइनस वन का डेरिवेटिव, ये होता है माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन विच इज माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस टू विच इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सो वो हमने यहाँ ले लिया, ये देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड देन एफ ऑफ एक्स को हमने अज्यूम किया था एज अ वेरिएबल, उसका डिफरेंशिएशन. ओके, नाउ सेम विथ साइन एफ ऑफ एक्स, वो हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल एफ डैश एक्स, राइट? सो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऐसा ही होगा, राइट? एंड देन वी विल गो टू लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल. ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव है ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स, सॉरी log of a, not f of x, log of a into f dash x, right? Okay, now अगर हमारे पास log of f of x है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो log f of x का डेरिवेटिव 1 by f of x, and then differentiation f dash x, right? Now let's see few derivatives of inverse functions, but inverse composite function. हमने अभी sin inverse x का डेरिवेटिव लिया था which is 1 upon under root 1 minus x square. अभी sin inverse x का नहीं, sin inverse f of x composite function, inverse composite function sin inverse f of x. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू एफ डैश एक्स. अगेन सेम है, ये है dy बाई डी यू, ये है डी यू बाई डी एक्स, जो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स, राइट? सेम विथ cos, tan, cot, sec and cosec. Same. Instead of x you have f of x. Okay, so I think we have enough important numericals, enough important formulas we have discussed already, but there are many other formulas, और काफी formulas है, shortcuts है, right, जो न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं हम लोग. बट अभी के लिए बेस्ड ऑन जो थ्योरी हमने पढ़ी है अभी तक, उसके लिए इतना इनफ है. बट जब भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन वी कैन सी अगर कोई नए फॉर्मूलाज हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे लिस्ट में, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट लिस्ट डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन की.
Okay, so let's go and see some numericals. 2024 के जो PYQs है, we'll try to solve 2024 के कुछ PYQs. Okay, so let's start with 2024 PYQ. The question is y equal to e to the power 4x into x minus 4 upon x plus 3 to the power 3/4. ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव dy by dx, उसको डिफरेंशिएट करना है. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो वी नीड सम ट्रिक. सो वो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इसको देख के क्या लगता है कि हमें कौन से डिफरेंशिएशन के रूल्स यूज करने चाहिए, कौन से ट्रिक्स यूज करनी चाहिए? ओके, क्विकली बताओ कौन से दो आइडियाज है वो. राइट, u इंटू वी के फॉर्म में है, बट v भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. सो राइट, सो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो वी विल यूज लॉगरिथमिक टू सिंप्लीफाई दिस, राइट? सो उसको कैसा करेंगे? सिंपल, टेकिंग log on both side, log y equal to log of e to the power 4x into x minus 4 upon x plus 3 to the power 3/4. okay, now पहले log को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है. सो e to the power 4x plus log of x minus 4 upon x plus 3 to the power 3/4. ओके, देन इसका हो जाएगा 4x log e प्लस इसका हो जाएगा 3/4 log x minus 4 upon x plus 3. then next step, 4x log e base e क्या हो जाएगा 1. Can I just write 1 instead of 1? I'll just write 4x plus 3/4 log of x minus 4 plus 3/4 log of x plus 3. I can divide, not plus, यहाँ माइनस होगा, right? log a by b is log a minus log b. We use that here, right? now we have log y. सिंपली दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे. अभी बहुत हमने फंक्शन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है. सो log y को dx के साथ x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, and then y का डिफरेंशिएशन is dy by dx, right? and then d dx of 4x is 4 plus 3/4, और log x minus 4 का डिफरेंशिएशन 1 upon x minus 4 into x minus 4 का डिफरेंशिएशन है 1 minus again 3/4 log x plus 3 का डिफरेंशिएशन 1 by x plus 3 and x plus 3 का डिफरेंशिएशन 1, right? again dy by dx is equal to y into 4 plus 3/4 1 upon x minus 4 minus 3/4
1/x+3, राइट। अभी ये जो दो टर्म है इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, वो हो जाएगा y 4+3/4 कॉमन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई x+3 माइनस x प्लस 4 अपॉन x-4 into x+3 equal to y into 4+3/4, ये x तो गया 7/x-4 x+3, which will be finally dy by dx equal to y into 4+21/4 into x-4 and x+3, राइट। एक बार हमने लॉगरिथम यूज कर लिया तो इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, और उसके बाद लॉग का डिफरेंशिएशन था, राइट। और हमें बस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल लगाना था, विच इज डिवाइड बाय, हमें पहले स्टेप में लॉग यूज करना था, और उसके बाद डिवाई बाय डी एक्स इक्वल टू डिवाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, ये वाले रूल लगाने थे, दैट्स इट, दो चीजें। ओके ओके, let's go and do next second one. Okay, हो गया। Okay, now next is, let the question is, let K be the set of all real values of x where the function f of x equal to sine of mod x minus mod x plus 2x minus pi cos of mod x is not differentiable, then the set K is, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है एम्प्टी सेट, तीसरा ऑप्शन है पाई, and last option is 0 pi. Okay, now read this question once again carefully. We have to find a set, what is set K, where this function is not differentiable. Set K is a set of all real values of x, मतलब इस सेट के अंदर जितने भी x के वैल्यूज हैं, उस x के वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब हमें क्या निकालना है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, तो हमें k की वैल्यू मिल गई, राइट। एक ट्रिक बताता हूं मैं, मॉड x को दो चीजें कर सकते हैं हम लोग, एक तो प्लस x ले सकते हैं,
या फिर माइनस एक्स ले सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन लेते हैं, दो कंडीशन। दो कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स पहले लेते हैं मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, राइट, एक्स ग्रेटर देन 0। f of x will be sin x minus x plus 2x minus pi cos x, right? Right? Then we will find derivative f dash x. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x minus 1 plus 2 0 minus 1 minus 0, right? One minus 0 cos x plus again 2 into x minus pi cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, राइट। तो ये क्या हो गया, cos x minus 1 plus 2 cos x plus 2 into, नहीं प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 into x minus pi sin x, राइट। ये हो गया f dash x, ओके। अभी यहां पे ऑप्शन में कुछ वैल्यूज दिए हमें, राइट, 0 0 एंड पाई। ये कहना क्या चाहते हैं कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 और पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल है, पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल, या ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट, ओके। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम वन वैल्यू x इक्वल टू 0 एंड देखते हैं कि इस पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। सो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए इसके लिए, f dash 0, राइट। cos 0 is 1 minus 1 plus 2 times 1 minus 2 into 1 minus pi, नहीं 0 minus pi, 0 minus pi, and sin 0 is 0। सो यहां मैं सीधे सीधे 0 लिख दूंगा, सो ये पूरी टर्म 0 हो गई। सो मिला क्या मुझे, 1 minus 1, डन, बचा ये 2, राइट। सो आई हैव f dash 0, ओके, f dash 0 is 2, बट ध्यान में रखना है मॉड x का, ये x है, ये y है, y इक्वल टू मॉड x है। मॉड x का जो फंक्शन है वो ऐसा होता है, राइट। हमने फिलहाल प्लस एक्स लेके डिफरेंशिएट किया, राइट। तो ये हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू कौन सी मिली है एट 0, ये साइड की। सो ये है पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। सो ये जो भी हमने किया ये है राइट हैंड डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ लेट्स डू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, जहां पे मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, ओके।
सो उस केस में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 into minus x minus pi and cos of minus x, right? So ये हो गया sin minus x क्या होता है? Minus sin x. Sin minus theta is minus sin theta plus x minus 2 x plus pi. Cos minus theta is cos theta, right? Okay. Again डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, f dash x sin x का cos x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस पाई cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, नहीं ये sin x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर होगा माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस पाई cos x, राइट? u इंटू वी रूल लगा के, right? Are you following? Yeah. Now the left hand side derivative at x equal to 0, but ये left hand side derivative है. So minus cos 0 again minus 1 plus 2 times 0 plus pi sin 0 minus 2 times 1 plus pi cos 0 is 1, right? Cos 0 is 1. So तो ये तो 0 हो जाएगा पूरी की पूरी टर्म, राइट? बाय द वे ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया यहाँ पे it will not be pi, it will be 1 plus 0. ये गड़बड़ हो गई थी हमारी, 1 plus 0. u into v रूल अगर लगाएंगे, पहले u is this and v is this, या फिर वाइस वर्सा. मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा और cos x को डिफरेंशिएट किया sin x, वो माइनस sin x हो गया, इसलिए ये sin यहाँ की माइनस की प्लस हो गई. ओके उसके बाद मैंने 2x प्लस पाई का डिफरेंशिएट करूंगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0. ओके ये जो है 2 को मैं बाहर निकालूंगा डिफरेंशिएशन के, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी ब्रैकेट के अंदर है x प्लस पाई उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, वो हो गया 1 प्लस 0 एंड देन cos x जैसे का वैसा. ओके सो बचा क्या, ये तो गया, ये भी गया, बच गया कितना, -2 बचा. Okay, let's check if we have done it correctly. Oh, by the way इक्वेशन में मॉड्यूलस जहां जहां है वहीं हम लोग माइनस एक्स डालेंगे, राइट? सो जो हमने यहाँ x माइनस पाई की जगह माइनस एक्स प्लस पाई कर दिया ना, दैट इज नॉट करेक्ट. सो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा. सो आंसर +2 ही आएगा. सॉरी अबाउट द
द सिंपल मिस्टेक हियर, बट आपको समझा, राइट? जो एफ ऑफ एक्स ये था, यहां था मॉड एक्स, यहां था मॉड एक्स, और यहां था मॉड एक्स, यहां मॉड एक्स नहीं था, यहां सिर्फ प्लस एक्स था। सो मॉड एक्स के जगह पे ही हम लोग माइनस एक्स रखेंगे। ओके, ठीक है। नाउ हमारा राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, राइट? ओके, सो ये पहला ऑप्शन इन्होंने कहा है कि 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो ऑप्शन गया, राइट? ये वाला ऑप्शन भी गया, राइट? तो हमारे पास आइदर एम्प्टी सेट है और पाई, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे पाई पे, राइट? दैट मीन्स अगर मैं देखूंगा मॉड जब x इक्वल टू पाई, वो प्लस एक्स के साइड में आता है, राइट? Is that valid? No, this is a complex function, not just mod x का function, so we cannot assume that. Anyways, so we have to check the value of pi and see if it is differentiable or no, right? अगर pi पे भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, that means the answer will be empty set. अगर, right? अगर pi पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, that means that function is not differentiable at pi, then the answer will be C. But if the differentiation exists even at pi, then the answer is empty set. Yes or no? Okay. Yeah. So now अगर हम ये वाले इक्वेशन लेते हैं, ये एंड ये वाला, राइट? और उस पे पाई की वैल्यू डाल के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट? सो first one is right hand side, f of x, f dash x equal to cos x minus 1 plus 2 times cos x minus 2 times x minus pi into sin x, right? Now if I find f dash pi right hand side, what will happen? ये हो जाएगा cos pi. cos pi क्या होता है? -1 plus 2 into cos pi minus 1 minus 2 into x pi minus pi and sin pi is 0. तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, बचा क्या? -1 plus 2 into -1, क्या कितना हो गया? -4. f dash pi -4 हो गया, राइट? सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर लेंगे, f dash x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस cos x plus 1 minus cos x plus 1 minus 2 times x minus pi sin x plus
2 times 1 plus 0 cos x. ओके, cos का माइनस साइन हो जाएगा ये. ओके गुड, दिस इज करेक्ट. सो ये हो जाएगा माइनस, अगर पाई में डाल दूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, f dash of pi on from the negative side, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, राइट, प्लस वन, माइनस टू इंटू पाई माइनस पाई इंटू ये जीरो, ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई, प्लस टू इंटू माइनस cos x is minus वन. Okay, cos pi is minus वन, so this is coming to be zero. Right, so at pi it is coming to be zero. That means the right hand differentiation is not equal to left hand differentiation. Have we done correctly? Can you check again? Have you solved this before? Oh, you solved it now. Okay, yeah, so you got the same answer as zero. Okay, that means the derivative does not exist at pi. Okay, so it's C, right? Okay, let's take the next question, third one, which is अगर y इक्वल टू a sin x है प्लस b cos x है, जहां a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, देन हमको प्रूव करना है कि y स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें प्रूव करना है. सो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? पहले dy बाई dx निकालेंगे, उसके बाद तो ऑप्शंस ऐसे है कि ये जो है वो फंक्शन ऑफ x है, इसका जो आंसर जो भी आएगा, ये एक तो फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों है, फंक्शन ऑफ y है, या फिर लास्ट है ये आंसर जो आएगा वो कांस्टेंट आंसर है, कोई उसमें कोई भी वेरिएबल कोई फंक्शन कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो चलो dy बाई dx निकाल के देखते हैं. dy बाई dx इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, राइट. ओके, तो अभी हमें यहां स्क्वायर की जरूरत है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे. dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab cos x sin x माइनस प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x. यस, ओके. अभी हमें इसमें y स्क्वायर ऐड करना है, तो उसके लिए पहले y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x plus b square cos square x. Okay, now if we add both of them हमें मिलेगा y square plus dy by dx whole square will be equal to, अभी इसमें ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएगी. ओके,
तो ये दो टर्म और ये दो टर्म लिखेंगे, उसमें भी हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दूसरे टर्म में, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, एग्जैक्टली। और इसमें जो आइडेंटिटी हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो जो मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शंस बताए थे, जो भी आंसर है ये आपका आंसर है। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ वाई, इट इज अ कांस्टेंट, राइट, ओके। Let's do fourth one. Y equal to under root 1 minus sine inverse x upon 1 plus sine inverse x. Okay, then we have to find dy by dx, but at x equal to 0, dy by dx की वैल्यू आने के बाद x equal to 0 पे वो डेरिवेटिव क्या है वो निकालना है हमें, राइट। सो कैसा करेंगे? लॉग लगा के करेंगे, ओके, लॉग लगा के कर सकते हैं। हम्म 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 लेकिन और एक मेथड है जिसमें यूजुअली वो थ्योरी में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया नहीं है, बट आई थिंक सॉल्व न्यूमेरिकल्स में कहीं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होगी, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे ये जो डेरिवेटिव है ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या क्या? तो यहां अगर मैं x को, नाउ जस्ट फॉलो मी, अगर मैं x को साइन ऑफ कॉस थीटा पुट करता हूं, राइट, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ कॉस थीटा। व्हाट डिड आई गेट? y इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स तो गया, बचा क्या? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस अगेन साइन इनवर्स साइन गया, बचा गया कॉस थीटा, राइट। क्या क्या? हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? राइट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा is equal to actually 2 sin square theta by 2 upon 2 cos square theta by 2, तो 2 गया, बचा tan square theta by 2। अगर मैं इसका रूट ले लेता हूं, राइट, तो वो बन जाएगा tan theta by 2। सो मैं y इक्वल टू
tan थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, राइट? ओके, अभी y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू tan थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? that will be secant square theta by 2, and theta by 2 का differentiation 1 by 2, and then theta का differentiation d theta upon dx क्या हो जाएगा, dy by du, du by dv and dv by dx। समझा? पहले क्या किया हमने, tan थीटा को, अगर नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, d tan थीटा बाय 2 को d थीटा बाय 2 से डिफरेंशिएट किया, देन d थीटा बाय 2 को d थीटा से डिफरेंशिएट किया, एंड देन d थीटा को d x से डिफरेंशिएट किया। समझा? क्लियर है? या नाउ ये तो मुझे मिल गया dy बाय डी एक्स इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा बाय 2 ये 1 बाय 2 इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। ना डी थीटा बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे? हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x इक्वल टू साइन ऑफ कॉस थीटा, ये मुझे क्या देगा, डी एक्स बाय डी थीटा, तो डी थीटा बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, राइट? तो चलो dx by d थीटा क्या हो जाएगा, dx by d थीटा इज cos of cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, राइट, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ कॉस थीटा। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 sec square theta by 2 and then 1 upon minus sin theta cos of cos theta, और हमें क्या निकालना है, at x equal to 0। हाँ, तो अभी x equal to 0 अगर है तो थीटा इक्वल टू वॉट, क्योंकि यहां सारे थीटा है, तो पहले x इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें वो थीटा की वैल्यू यूज करके dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, राइट? यहां अगर सारे x के फॉर्म में होते तो मैं x इक्वल टू 0 डायरेक्टली डाल देता, लेकिन x है नहीं, थीटा है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे थीटा की क्या वैल्यू है, फिर उस थीटा की वैल्यू को यूज करके मुझे वो फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, राइट? राइट, तो हमारे पास क्या था, x इक्वल टू साइन ऑफ कॉस थीटा, ओके, सो जब x 0 है तब साइन ऑफ कॉस थीटा 0 है। साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, राइट? तो मतलब ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, तभी ये 0 हो रहा है, सो कॉस थीटा हैज टू बी 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, when theta is pi by 2, right? Okay, so when x equal to 0 theta is pi by 2, so dy by dx when x equal to 0 and theta is equal to pi by 2, इस पे निकालना है, तो 1 अपॉन secant स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू 1 अपॉन माइनस साइन पाई बाय 2 cos of
cos pi by 2. Okay, secant of pi by 4 क्या है? So root 2 का square sin pi by 2 is sin pi by 2 is 1, ये हो गया -1 इंटू cos pi by 2 क्या है? 0 एंड देन cos 0 क्या है? 1. सो मिला क्या मुझे? 2/2 इंटू 1/-1 which is -1. So dy by dx is -1 at x equal to 0 and theta equal to pi by 2. राइट? अभी ये न्यूमेरिकल में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, राइट? एक सबसे बड़ा तो जो था वो सब्स्टिट्यूशन था, ये वाला, राइट? ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिया तो प्रॉब्लम को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ये सब्स्टिट्यूशन किया एंड देन वो सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से किया ताकि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इस फंक्शन को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद, डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने d थीटा बाय dx निकाला, राइट? एंड देन d थीटा बाय dx निकालने के बाद हमें और एक ट्रिक यूज करने की जरूरत पड़ी, वो है अगर x इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू निकालनी है तो थीटा इक्वल टू व्हाट? We did that and then we substituted and found the answer. It is lengthy process, but if you practice more such numericals, वो आपको इजी होने लग जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पहले क्या किया? सब्स्टिट्यूशन, राइट? दूसरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको थीटा के फॉर्म में मिल गया, राइट? सो थीटा का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ा हमें अलग से, डी थीटा बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी थीटा। एंड देन एक लास्ट स्टेप, हमें x की वैल्यू दी थी, अब उस x के वैल्यू पे थीटा की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी। वो सीधा हमें जो सब्स्टिट्यूट हमने किया है उससे पता चल जाएगा कि अगर x0 है, x0 पुट करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो है पाई बाय 2 मिल गया, एंड देन वी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एनी क्वेश्चन? ओके, वी कैन स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 2024 के PYQs हैं। ओके, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है बीच में, इफ यू हैपन टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स, लेट मी नो and then we can discuss those numericals as well. Okay, then see you tomorrow. Bye bye.